प्राचीन समय की बात है। एक खूंखार डाकू था जिसका नाम था गोवर्धन। उसने जीवन भर कभी राम, कृष्ण या हरि का नाम नहीं सुना था। हिंसा और चोरी ही उसका कुल धर्म और पेशा बन चुका था। पर विडंबना देखिए, पूर्व जन्मों के पुण्य या भगवत कृपा ही थी कि उस पापी का नाम गोवर्धन पड़ा, जो स्वयं प्रभु का ही एक परम पावन नाम है। पृष्ठभूमि में घोड़ों के दौड़ने और शोर मचाने की आवाज आती है। पकड़ो उसे, वो इसी तरफ भागा है। उस डाकू गोवर्धन को आज छोड़ना नहीं है, घेरा बढ़ाओ। गोवर्धन अपने माथे का पसीना पोंछता है। सामने उसे एक सफेद रंग का शांत सत्संग पंडाल दिखाई देता है, जहाँ से मधुर भजनों की धीमी आवाज आ रही है। वो बिना समय गंवाए दबे पांव भीड़ की तरफ भागता है। ये सैनिक तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। इस भीड़ और पंडाल की ओट में छिप जाता हूँ। हाँ, यहाँ किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि शांति के बीच एक डाकू बैठा है। गोवर्धन एक खंभे के पीछे छिप कर बैठ जाता है। उसका ध्यान अभी भी बाहर के शोर पर है। पंडाल में शांति छाई हुई है। पंडित परशुराम जी एक ऊंचे और भव्य आसन पर विराजमान है। चारों ओर अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों की श्रद्धा भरी चुप्पी है। उसकी आंखें सैनिकों को ढूंढ रही हैं, पर उसके कान परशुराम जी की वाणी की ओर खिंच जाते हैं। भक्तों, आज जरा वृंदावन की उस अलौकिक छटा का ध्यान कीजिए। मैया यशोदा ने अपने नन्हे गोविंद का ऐसा अनुपम श्रृंगार किया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी उस शोभा को देख लज्जित हो जाएं। आज जब गोविंद अपनी गैया चराने के लिए निकल रहे हैं, तो मैया ने उनके मस्तक पर एक विशेष मोर मुकुट सजाया है। तेरे की ये पंडित लोग भी ना, एक बालक का श्रृंगार देखने के लिए इतनी भीड़, ये सब बेकार की कल्पनाएं हैं। भूख, प्यास और सिपाहियों के डर के बीच पता नहीं मुझे ये कब तक सुनना पड़ेगा। पर ठहरिए, वो कोई साधारण मुकुट नहीं है। आज उस मोर पंख को शुद्ध स्वर्ण के मुकुट के ऊपर जड़ा गया है। उस सोने की चमक ऐसी है कि साक्षात सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाए। है? ये पंडित जी ने क्या कहा? स्वर्ण? सोने का मुकुट? क्या ये पंडित सच कह रहा है? हाँ, और इतना ही नहीं, उनके नन्हे कोमल हाथों में जो लकुटी है वो भी ठोस सोने की है। उनकी कमर में बंधी करधनी भी शुद्ध स्वर्ण की है, जिसमें अनमोल मणियां जड़ी हैं। अभी तो प्रभु मात्र 10 वर्ष के बालक हैं, पर उनके शरीर का अंग अंग सोने और रत्नों से लदा हुआ है। अरे, मैं यहाँ वहाँ छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, सिपाहियों से जान बचाकर भागता फिरता हूँ और अपनी जान को जोखिम में डालता हूँ, और वहां एक 10 वर्ष का बालक इतना सोना लादे खुलेआम जंगल में विचरण कर रहा है। अगर उस छोकरे को एक बार लूट लिया तो फिर उम्र भर ये डाकूगिरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी 7 पुश्तें राज करेंगी, राज। हाँ। कथा समाप्त होती है। भीड़ धीरे धीरे जा रही है। पंडित परशुराम जी अपनी पोथी समेट रहे हैं। गोवर्धन धीरे धीरे उनके करीब आता है। उसका हाथ अपनी कमर पर बंधी छुरी पर है। सुनिए पंडित जी, घबराइए मत। डरूं? भला मैं आपसे क्यों डरूंगा भाई? शायद आप मुझे पहचानते नहीं। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं खूंखार डाकू गोवर्धन। अरे गोवर्धन, तुम्हारा नाम तो बहुत पावन है भाई।
पर एक डाकू का मुझसे क्या काम? क्या पूछना चाहते हो? अरे, अभी कथा में आपने जिस धनी बालक का वर्णन किया था, मुझे उसका पता चाहिए। हाथ में सोने की लाठी, कमर में सोने की करघनी, हाँ? और मणियों के बाजूबंद। उसे तो मैं लूटूंगा। बस आप ये बताइए कि वो मिलेगा कहां? आहा, प्रभु की कैसी लीला है। इस पापी जीव पर भी गोविंद की कृपा हो गई, तभी तो ये उनके पास जाने को तड़प रहा है। अरे भाई, तुम्हारी क्या ताकत? बड़े बड़े शूरवीर योद्धा और दिग्गज डाकू भी उन्हें नहीं लूट सके, तुम क्या लूटोगे? पंडित जी, कदाचित आप गोवर्धन डाकू की शक्ति को जानते नहीं हैं। एक बार जो मैंने ठान लिया तो उसे मैं लूट कर ही रहता हूं। आज तक मेरा निशाना खाली नहीं गया। दुनिया में ऐसा कोई बलवान पैदा ही नहीं हुआ गोवर्धन, जो उन श्याम सुंदर को लूट सके। गुस्से से लाल होकर तत्काल अपनी बड़ी सी चाकू को निकालता है और परशुराम जी की ओर तान देता है। पंडित जी, अधिक बातें मत बनाइए। चुपचाप पता लिखो कि वो बालक कहां मिलेगा। मैं चोर अवश्य हूं, पर जो भी मैं ठान लेता हूं ना, उसे मैं करके ही रहता हूं। मैं उसे लूट कर ही मानूंगा। गोवर्धन हाथ में चाकू लिए खड़ा है। उसकी आंखों में जिद है। परशुराम जी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पंडित जी, मैं बहुत ही जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति हूं। आपके सामने मैं सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक मैं उस बालक को लूट नहीं लूंगा, पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतारूंगा। वाह प्रभु, आपने एक डाकू के मन में भी दर्शन की ऐसी तड़प पैदा कर दी। कैसी अद्भुत कृपा है आपकी। अब सुनो गोवर्धन, उन बालक का नाम कृष्ण है। वे वृंदावन की कुंज गलियों में गायें चराते हैं, पर याद रखना, वे सिर्फ दिखने में 10 वर्ष के बालक हैं। चतुराई में उनका कोई सानी नहीं। वे ना तो किसी के बहकावे में आते हैं और ना ही तुम्हारी इस चाकू और धमकी से डरेंगे। अरे, ये मैं देख लूंगा। मुझसे नहीं बच पाएगा वो। हाँ, क्योंकि तुमने ठान लिया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें जरूर लूट लोगे। जो मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, ठीक है, परंतु मेरा मस्तिष्क चोरी इत्यादि में अधिक चलता है। मैं नाम पता कहीं भूल ना जाऊं, इसीलिए एक बार फिर से साफ साफ नाम बताइए। उनका सबसे सरल और प्यारा नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन वाले श्याम सुंदर, वृंदावन वाले श्याम सुंदर, वृंदावन वाले श्याम सुंदर। गोवर्धन जाने के लिए मुड़ता है, तभी पंडित परशुराम जी से पुकारते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली है। ए भाई गोवर्धन, रुको, एक आखिरी उपाय बताता चलूं। जब तुम्हारा बल और ये चाकू काम ना आए, तो ये नुस्खा अपनाना। पंडित परशुराम जी उसे माखन मिश्री की पोटली थमाते हैं। ये माखन मिश्री है, हमारे ठाकुर जी के भोग के लिए है। उन्हें ये बहुत प्रिय है। अगर वे तुम्हारी घुड़की या चतुराई से ना लुटें, तो फिर प्यार से उन्हें ये खिलाना और लूट लेना। हाँ, ऐसी बात है। हाँ हाँ, ये ठीक कहा, ये काम आएगी। गोवर्धन मुड़कर तेज कदमों से चलने लगता है। उसके चेहरे पर अब लूट का लालच नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। वो चलते चलते बड़बड़ाने लगता है। क्या नाम बताया था? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन वाले श्याम सुंदर। हाँ, यही बताया था उस पंडित ने। वृंदावन वाले श्याम सुंदर, वृंदावन वाले श्याम सुंदर। जब तक उस छोकरे को देख नहीं लूंगा,
कंठ से पानी की एक बूंद नीचे नहीं उतारूंगा। ये इस गोवर्धन की सौगंध है। गोवर्धन अब एक उजाड़ धूल भरे कच्चे रास्ते पर चल रहा है। सूरज सिर पर है, गर्मी से हवा तप रही है। गोवर्धन के फटे जूते धूल से भर गए हैं। अरे ये वृंदावन और कितनी दूर है? पैरों में छाले पड़ रहे हैं पर रुकना नहीं है। प्यास, गला सूख कर कांटा हो रहा है, पर नहीं, पहले दर्शन। नहीं, पहले लूट। हाँ लूट। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और होंठ प्यास से सफेद पड़ चुके हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब, लगभग पागलपन जैसी चमक है। बस एक बार वो सामने आ जाए, वो सुनहरा मुकुट, उसकी चमक मेरी आंखों में अभी से चुभ रही है। गले का वो मोतियों का हार, सोने की वो भारी करधनी, सब छीन लूंगा, सब कुछ। एक छोटा सा बालक मेरा क्या मुकाबला करेगा? जैसे ही वो पास आएगा मैं उसे दबोच लूंगा और सारा सोना मेरा होगा। मेरा। वो फिर से वही नाम जपने लगता है, जैसे वो नाम उसे चलने की शक्ति दे रहा हो। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मैं आ रहा हूं तुझे लूटने। आ रहा हूं। गोवर्धन थका हारा वृंदावन पहुंचता है। वो वहां के स्थानीय लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछने लगता है। ए भाई सुनो, यहाँ श्याम सुंदर अपनी गाय कहाँ चराते हैं? जल्दी बताओ। अरे भैया, कौन श्याम सुंदर? यहाँ तो कई श्याम है। अरे वही श्याम सुंदर, 10 साल का बालक जो सोने के गहने पहनता है। कहाँ है वो? अरे भाई, कुछ पगला वगला गए हो क्या? हैं? द्वापर युग बीत गया जब कन्हैया गौएं चराते थे। इस कलयुग में तुम्हें कहां दिखेंगे? जाओ अपना रास्ता नापो भाई। दिखेंगे, अवश्य दिखेंगे। पंडित परशुराम जी ने कहा है तो अवश्य दिखेंगे। गोवर्धन झाड़ियों और पेड़ों के बीच भटक रहा है। उसके होंठ बुरी तरह से सूख चुके हैं। वो लड़खड़ा कर चल रहा है। कहाँ हो श्याम सुंदर, कहाँ हो? पंडित परशुराम जी ने तो कहा था कि आप यहीं हो, पर यहाँ तो सिर्फ झाड़ियां हैं। कहाँ छिपा है वो धनी बालक? वो थक कर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ता है। उसकी आंखों में धुंधलापन है। सुनो, मैंने सौगंध खाई है। जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लूंगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। पर मैं यहां से हिलूंगा नहीं। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। गोवर्धन की आवाज अब एक चीख में बदल जाती है। श्याम सुंदर, अरे कहाँ हो? अरे क्या तुम एक डाकू से डर गए? अरे बाहर आओ। अरे मुझे तुम्हें लूटना है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। गोवर्धन की आंखें बंद होने लगती हैं। वो पूरी तरह हार चुका है। तभी अचानक एक दिव्य बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। अचानक तेज रोशनी होती है और दृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। गोवर्धन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। ये क्या है? अभी तो यहाँ सब सूखे पेड़ थे, झाड़ियां थी। ये क्या है? हाँ? अरे मेरी प्यास, मेरी भूख कहाँ गई? इन गायों को देखते ही मेरे शरीर की जलन शांत कैसे हो गई? अरे ये कैसी माया है?
अरे अरे, ये तो वही बालक है, बस 10 साल का। और इसके साथ ये छोटे छोटे ग्वाल बाल। ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। अरे भाई, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। हाँ। श्याम सुंदर कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाते हुए मुस्कुराते हैं और गोवर्धन की ओर देखते हैं। हाँ जी, आप ही इधर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कृष्ण अपने मित्रों की ओर मुड़ते हैं। भाइयों, तुम लोग खेलो। देखो, हमारे एक नए अतिथि आए हैं, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। भगवान स्वयं चलकर डाकू गोवर्धन के पास पहुंचते हैं। गोवर्धन हैरान है कि ये बच्चा उसे देखकर डर क्यों नहीं रहा। हाँ भाई, अब बताओ क्या बात है, यहाँ तक कैसे आना हुआ? ए लड़के, ठीक से बात कर। तूने तने कभी मेरा नाम सुना नहीं है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा, तो भैया अपना नाम हमें भी बता दो। अरे मेरा नाम गोवर्धन है, गोवर्धन। ओह, तो तुमने हमारा नाम नहीं सुना। हमारा नाम है गोवर्धनधारी। देख लो, हमारा नाम तो तुम्हारे नाम से भी बड़ा है। अरे देखो बालक, ये फालतू की बातें बनाना बंद करो और चुपचाप अपना ये सोने का मुकुट उतारो, ये बाजूबंद और करधनी भी यहीं रख दो। चुपचाप सब कुछ मेरे हवाले कर दो, वरना जानते हो मैं कौन हूँ। मैं चोर हूँ, चोर, और बहुत बड़ा डाकू हूँ। श्याम सुंदर गोवर्धन की धमकी सुनकर जरा भी नहीं डरे, बल्कि उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। भैया, तुम गलत जगह आ गए हो। अगर तुम चोर हो तो हमसे बड़े चोर तो इस दुनिया में कोई नहीं। हम तो चित चुराते हैं और जीव के जन्मों जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। तुम हमें डरा नहीं सकते। गोवर्धन पसीने से तरबतर है। उसे जोरों की प्यास और भूख लगी है। हाँ, ये बालक तो सच में बहुत चतुर है। ये ना ही डरा और ना ही धमका। अब लगता है कि अंतिम दांव चलना ही होगा। गोवर्धन कांपते हाथों से माखन मिश्री की पोटली निकालता है। अच्छा लाला, ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये माखन मिश्री खा ले, ले ले। अरे, ये तो मेरे परम प्रिय भक्त परशुराम की भेंट है। उन्होंने इसे बड़े भाव से भेजा है। प्रभु माखन मिश्री पाते हैं और फिर बड़े प्यार से गोवर्धन की ओर हाथ बढ़ाते हैं। सुन भैया, तूने भी तो कुछ नहीं खाया है, तेरा गला सूख रहा है। अरे मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे बस अपने ये सोने के गहने दे दे। हाँ बस बस एक बार इसे चख तो ले, फिर मैं खुद अपने सारे आभूषण तुझे दे दूंगा। मेरी मैया के पास तो गहनों के ढेर लगे हैं, तू जितना मांगेगा उतना दूंगा। गोवर्धन जैसे ही वो माखन मिश्री चखता है, अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसके भीतर का अंधकार और क्रोध मिटने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ, ये कैसा स्वाद है, ये कैसा अलौकिक अनुभव है। प्रभु, ये मेरे भीतर क्या हो रहा है। हाँ, हृदय का सारा अंधकार जैसे एक क्षण में मिट गया। वो अपनी सद्बुद्ध खोकर धड़ाम से श्याम सुंदर के कोमल चरणों में गिर पड़ता है। उसके आंसुओं से प्रभु के चरण पखारने लगते हैं। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे बचा लीजिए प्रभु। मैं नरक का कीड़ा, मैं महापापी हूँ। मैंने जीवन भर मात्र रक्त बहाया, केवल दूसरों को पीड़ा दी। क्या आज मुझ जैसे अपराधी को भी आपकी शरण मिलेगी प्रभु? मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हैं। वो अत्यंत सहजता से अपने सर का स्वर्ण मुकुट, हाथों के बाजूबंद और कमर की करधनी उतारकर गोवर्धन के सामने मिट्टी में रख देते हैं। अरे भाई गोवर्धन,
तू इन्हें लूटने ही तो आया था ना। ले, ये सारे आभूषण अब तेरे हुए। देख, इन्हें पाकर अब तो तू खुश है ना? अब तो तेरी प्यास बुझ गई। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। धिक्कार है इन निर्जीव पत्थर के टुकड़ों पर। जिन आभूषणों के लिए मैं अंधा होकर आपको लूटने चला था, वो आज आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं प्रतीत हो रहे हैं। जो परम सुख, जो परम शांति मैं जन्म जन्म से हिंसा और पाप की गलियों में ढूंढ रहा था, वो आज आपके नन्हे चरणों के स्पर्श में मिल गई है। मेरा सारा भ्रम, मेरा सारा अहंकार टूट गया है नाथ, टूट गया है। अब मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। अब बस मुझे आपकी शरण चाहिए प्रभु, मात्र आप चाहिए। गोवर्धन फूट फूट कर रोने लगता है। हे प्रभु, ये मैं क्या कर रहा था? हे सुख सिंधु, अब मुझे अपने इन शीतल चरणों से कभी भी अलग मत कीजिएगा प्रभु। मुझे यहीं रहने दे प्रभु, मुझे यहीं रहने दे। अपने इन चरणों में स्थान दे प्रभु। भगवान कृष्ण झुककर अपने कोमल हाथों से उस डाकू को उठाते हैं। प्रभु के स्पर्श मात्र से गोवर्धन का मैला और हिंसक स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। उसका शरीर दिव्य और तेजोमय हो जाता है। जो मुझे लूटने की जिद कर ले तो मैं स्वयं उसी का हो जाता हूँ। आज से तू मेरा डाकू नहीं, मेरा सखा है। भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि गोवर्धन का पार्थिव शरीर पूर्ण हुआ और वो सदा सदा के लिए नित्य सखा बनकर गोविंद की सेवा में लीन हो गया। प्रभु को धन दौलत नहीं, केवल आपके सच्चे भाव और समर्पण की भूख है। एक बार उन्हें पुकार कर तो देखो, वो लूटने वाले को भी अपना सखा बना लेते हैं।